हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभा गुप्ता और आपको मेरी छोटी सी ब्यूटीफुल दुनिया में। और अभी मैं मेरा जो लास्ट वीडियो था, जो मैं सपना चौधरी पे मैं जो वीडियो बनाया था, स्नैपी गर्ल 2 पे मैंने जो वीडियो बनाया था, जिनका चैनल का नाम है, वही मैं कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि उस दिन तक मैं मैंने इतना देखा नहीं था कि कौन क्या कैसे, जितना उस दिन मैंने इतना देखा नहीं था जितना मुझे समझ में आया और मेरे को बहुत गुस्सा आया। मुझे इनफैक्ट इन लोगों के नाम भी अच्छे से और उनकी चैनल के नाम भी अच्छे से पता नहीं थे, बट मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बोला, भैया मतलब किसी भी इंसान को परेशान करना, किसी भी ऐसे इंसान को परेशान करना तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। और आपको जो रेखा मैडम है एक, और एक अलका मैडम है, बाकी तो है तो बहुत सारी, मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे सर्च किया, भैया उनके नाम से तो बहुत ही लोग बिल फाड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। यार हमने तो किसी को यूज़ नहीं किया अभी तक। हम तो, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या थंबनेल डालना चाहिए कि व्यूज़ बढ़े, क्या टैग करना चाहिए। हम जस्ट एक वीडियो बनाते हैं, देन उसको पुट कर देते हैं, देन उसको अपलोड कर देती हूँ मैं, क्योंकि मेरा शौक है, मुझे बनाना है, मुझे एज ए यूट्यूबर बनना है। ऑलरेडी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक अच्छा खासा बिजनेस चलाती हूँ, मुझे कोई किसी तरीके की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ। पर वो शौक है मुझे, वो बहुत टाइम पुराना शौक था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। 2013 में मेरी शादी हुई थी, उससे पहले भी मेरा हमेशा शौक रहा है कि मैं ऐसा करूँ। खास मैंने वो किया होता तो मैं आज बहुत सक्सेसफुल होती। बट अभी जितना टाइम मिलता है मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन कहीं ना कहीं अर्निंग का वाला नहीं है। मेरा इंटेंशन फिलहाल ये है कि देखो, अर्निंग करना नॉट अ बैड थिंग है ना, मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज़ नहीं है, अर्निंग करना एक अच्छी चीज़ है। बट इंटेंशन बिल्कुल भी वो नहीं है। फिलहाल इंटेंशन ये है कि लोग जाने, लोग कनेक्ट करें एक हमारे साथ में ना, वही मेरा अभी इंटेंशन है, और बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन चलो हम पॉइंट पे आते हैं। सो अभी जो रेखा मैडम है और अलका मैडम और बहुत सारी और भी लेडीज़ हैं जो उसके नाम पर बिल फाड़ रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी व्यूज़ बढ़े। यार देखिए, जो भी ऐसा कर रहे हो थोड़ा शर्म करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लोगे यूट्यूब पर तो आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो थोड़े से शांति रखो ना दिमाग में, पेशेंस रखो आप, उसके बाद में आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है किसी को गिरा कर आप ऊपर उठो। और यकीन मानिए, किसी भी इंसान को आप गिरा कर अगर आप ऊपर उठते हो ना, आप पहली बात तो उठे हुए हो ही नहीं। दूसरी बात, जितनी गिरा कर आप उठोगे ऊपर, उतनी जल्दी ही आप नीचे आ जाएंगे। तो क्यों किसी को गिरा कर उठना, समझ रहे हैं? सो किसी भी इंसान को आप इस तरीके से सीढ़ी बना कर मत चढ़ो, अपनी मेहनत से करो। और रेखा मैडम, आप अगर ये दोनों, रेखा जी और अलका जी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आप दोनों से, है ना, मेरी कोई, लेकिन शर्म आती है मुझे आप लोगों की बातें सुनकर। और स्पेशली रेखा जी, ये अलका जी इतना अच्छा बोलती हैं, आप इतना अच्छा बोलना आता है आपको, तो इसको थोड़ा पॉजिटिवली यूज़ करिए ना, इसको थोड़ा सा अच्छे कामों के लिए यूज़ करिए ना। आप किसी एक को तो लाइव आ रही हैं और एक बंदी को बोल रही है, अच्छा तेरी सास में घर से बाहर निकाल रही, तुम्हारे पति तुम्हारे घर से बाहर निकाल रहे, मैं हूँ, मुझे बताना, मैं पहुँचाऊंगी। हाँ? मैं गलती से मैंने आपका लाइव से देखा, क्योंकि मुझे सपना के बारे में देखना था कि आप क्या गंद बक रहे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप सपना के बारे में आप क्या नहीं गंदा बढ़ रहे हो। कितना लेवल है आपका, सच्ची में यार। आपका अलका मैडम, आपका और रेखा मैडम, आपका, बाकियों का तो मैंने देखा ही नहीं। आप लोगों का बिल्कुल भी लेवल नहीं है कि एक लेवल तक यहाँ तक होता, कितना गंदा बोल सकते हो। मतलब एक औरत से इतना मजबूर कर दिया उस औरत को आप लोगों ने कि वो अपने हस्बैंड की लास्ट, मतलब उसकी बॉडी की, मरी हुई बॉडी की फोटो दिखा रही है कि देखो मेरा पति मर चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, शर्म की बात है, शर्म और डूबने वाली बात है। देखिए, और स्पेशली औरतें बहुत कहते हैं ना, दुनिया में ही है कि औरत बहुत इमोशनल होती है, क्योंकि वो माँ होती है, बहन होती है, वो उसको रिश्ते ऐसे मिलते हैं कि वो इमोशनल होती है। पर मुझे आपको देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार आप किस किस किस्म की औरतें हैं, किस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। देखिए, मेरे को इतना तो समझ में आता है कि जो इंसान ऐसा होता है ना, वो अपने जीवन में सुखी नहीं होता है। क्योंकि जो जीवन में सुखी होता है ना, जिसके रिश्तों जो रिश्ते समझता है, वो किसी के भी साथ इस तरीके की बात कर ही नहीं सकता। और वह होता भी ऐसा, अगर सच बताओ, एक बार के लिए मान लेती हूँ मैं, जो बोलते हो आप सपना वैसी है, पर आप उसकी सिचुएशन को देखकर तब भी अगर एक अच्छी इंसान होती ना, तो आप बोलती नहीं कि नहीं यार ये जो है थी, या कर दिया वो कर दिया। बट इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं भी बोलूँ, ऑल्दो वो ऐसी नहीं है, बट उस सिचुएशन में, मतलब आप अपने कमेंट बॉक्स आपने ब्लॉक किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं, एक बार ऑन करके देखो। कितने आप संभाल नहीं पाओगे रेखा जी, आप उस प्यार को, जो उस बड़े क्या आएगा ना कमेंट्स में, उस प्यार को आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए क्यों किसी के लिए इतना गंद बोलना,
और थोड़ी मैं बताती हूँ कि इंसान की पर्सनालिटी का लेवल होना चाहिए, उस लेवल से वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। और सोशल मीडिया को यूज़ करिए यार पॉजिटिव चीज़ों के लिए। आप लोग लाइव आ रही है, लाइव में भी आपका कंटेंट सपना ही है, वीडियो में भी आपका कंटेंट सपना ही है, मतलब हर मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगता है ये सोचकर, ये देखकर, ये जानकर कि यार कोई इंसान कैसे किस्म का हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है। हर एक बंदियाँ, हर एक लोग उसके पीछे पड़ गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मिलियंस के फॉलोअर्स। यार मतलब आप सोचो कि उस बंदी ने कितनी मेहनत करी होगी, कितने सालों से वो मेहनत कर रही होगी, तब जाके उसके फॉलोअर्स बढ़े हैं। सो आप क्यों किसी को इस तरीके से यूज़ करके आगे बढ़ना है? आप भी मेहनत करके बढ़िए ना। और प्लीज़ सोशल मीडिया को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करिए। अर्निंग करना इज़ अ वेरी गुड कि सोशल मीडिया इस तरीके से हो गया है कि उससे आप अर्निंग कर सकते हो। वो अर्निंग का सोर्स हो सकता है, लेकिन किसी को गिराने का सोर्स नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, किसी को गिराने का सोर्स नहीं होना चाहिए, कि किसी की पर्सनालिटी को ख़त्म करने का सोर्स नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इतना तमाशा करके रखा हुआ है उस बंदे के, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ये ना कहना बहुत आसान होता है कि आपके लिए कोई गलत बोल रहा था, आप उसको इग्नोर कर दो। आप नॉर्मल लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते, उसके साथ इतना गंदा हो चुका है। आप सोचिए, आप उसको ये बोलते हैं कि सपना की वजह से उसका पति मरा है, वो अपने सास ससुर को कैसे फेस करती होगी इस बात को सुनने के बाद में। आप सोचिए वो अपने लॉस को कैसे फेस करती होगी। मतलब क्या उसको ख़त्म करना है क्या, मारना है क्या? उसकी 2 बेटियां हैं, शर्म करिए। आप लोगों के बच्चे हैं ना, तो आप यार मैं सोच कर हैरान होती हूँ कि कोई किसी के लिए ये भी नहीं सोच रहा है कि हम उस बंदी को इतनी मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पागल हो जाएगी सोच कर, या डिप्रेशन में चले जाएगी, या तो वो उसके जो 2 बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा? बूढ़े सास ससुर है उसको कौन संभालेगा? आप तो ज़रा तो बुद्धि लगाइए, ज़रा तो दिमाग लगाइए। कि सड़ गई क्या आप लोगों की बुद्धि? जो भी लेडीज़ बनाती है उसके खिलाफ वीडियो, आपको शर्म नहीं आती क्या? आप अपने बच्चों की नज़र की तरफ देखिए बहुत गौर से। मैं बोल रही हूँ आपको, ये प्रैक्टिस करिएगा। 30 सेकेंड आप अपने बच्चों को देखना, आंख बंद करना, उसके बच्चों के लिए सोचना, समझ में आ जाएगी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी पता है कि एक माँ क्या होती है ना, एक बीबी क्या होती है, एक माँ क्या होती है। आप लोगों को ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा, बोले जा रही, बक्के जा रही, पै क्या है यार ये? आप तो चुप करिए। आप लाइव में आती हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप लाइव आते हो भी कंटेंट सीमा ही होती है, सपना ही होती है। और अगर आप वीडियो बना रहे हो तो भी कंटेंट आपका सपना ही होती है। इतना प्यार है तो उसके गले में जाके, उसके बाहर जाके आप उसके सामने घर ले लीजिए ना, सुबह शाम उसको देखेंगी जितना आप लोग उनके लिए बोल रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इतना किसी भी इंसान को जीवन में इतना मत गिराओ, इतना मत गिराओ उसकी नज़रों में, क्योंकि वो वैसे देखिए आज के 1 साल बाद आप उससे मिलेंगे ना, तो मैं बोल रही हूँ कि वो आपको लोगों को फाड़ के रख देगी। अभी उसकी वो यहाँ से भी कमज़ोर है, यहाँ से भी कमज़ोर है, हर जगह से वो कमज़ोर है, वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगी। और मैं तो कहती हूँ सपना को कि सपना रिप्लाई मत करो, रिप्लाई करके तुम इनका भलाई कर देती हो। रिप्लाई मत करो। आप लोगों को आप है ना आज से स्टॉप करके देखना सपना के बारे में बोलना, और वीडियो बनाओ तो 1000 के वीडियोज़ के व्यूज़ नहीं आएंगे। सिर्फ लोग इसलिए देखते हैं कि आप कितना गंद बोल रहे हो। और आप लोगों ने क्या है, अपना जो कमेंट बॉक्स है वो ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो कोई आपको कमेंट कर नहीं पा रहा है। मैंने भी देखा था कि मैं कुछ कमेंट करूँ कि माफ़ करो बंदियों, थोड़ा तो ऊपर वालों से डर लो। आप लोग ऊपर वालों से भी डरने लगता है आपको। और जिनके जीवन में इतना डिस्टर्बेंस चल रहा होता ना, कि डाइवोर्स केस चल रहा है या चल रहा है, उनको फुर्सत ही नहीं होती इस तरीके की बातें करने की। आपको इतनी फुर्सत है क्योंकि व्यूज़ चाहिए, क्या करना है उसके बाद में आप अपने जीवन की प्लानिंग कर रहे हो एक्चुअली सपना पे बिल फाड़ के, और कुछ नहीं है। सो चुप हो जाइए, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। और जो भी जितनी भी गंद फैलाती ना औरतें, सपना ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हर कोई बंदी उसके यूट्यूब चैनल को टैग कर रही है, हर कोई बंदी उसके यूट्यूब चैनल को टैग कर रही है, इसलिए ताकि उनको व्यूज़ मिले और कुछ भी नहीं। आज सपना अगर अपना यूट्यूब बंद कर देंगे ना, आप सब 1 मिनट में चुप हो जाएंगी, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं बनेगी आपकी। तो प्लीज़ जस्ट वेट एंड वॉच, उसको थोड़ा सा खड़ा हो जाने दो। आप उसके दिमाग का मेंटल लेवल थोड़ा स्तर हो जाने दो, वो आपको जो धड़ाक जवाब देगी ना, आप झेल नहीं पाओगे उसको, है ना। तो किसी को ये उसके पति का मरने का प्रूफ लेना, उसके मतलब आप उसके अपने हस्बैंड का उसके लिए नाम लगा देना, शर्म नहीं आती है? उस बंदी ने इतना चोट खाया, 1 बार नहीं 2 बार चोट खाई है उसने, उसके बाद भी नहीं छोड़ते हो। मतलब किस किस्म की इंसान हो आप लोग, किस किस्म के इंसान हो? जो भी उसके पीछे पड़ी हो, किस किस्म के इंसान हो यार। मान लेते हैं वो गलत है, बट सोचो तो सही वो किस सिचुएशन में है।
उसको पहले भी फुर्सत नहीं थी। जब मैंने उसकी वीडियोस देखी तो मुझे तो लगता नहीं उसको पहले भी फुर्सत होगी आप लोग ऐसे लोगों को मुंह लगाने की। तो अब तो कहाँ मुंह लगाएगी, वो क्यों लगाएगी? तो उसको ज़रा टाइम दीजिए, 5-6 महीने बाद उसके पीछे पड़ना। जब आपको वो लताड़ लताड़ के जवाब देंगी ना, अभी वो थोड़ी सी उसको डिस्टर्ब मत करो, मेंटली परेशान हो जाए हो रही है वो, क्योंकि कहना सच्ची में बहुत आसान होता है कि आप इग्नोर कर दो। आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं ना, यू नेवर इग्नोर, है ना। तो आप इग्नोर नहीं कर पाते, यू कांट इग्नोर। तो इसलिए थोड़ा उसको टाइम दीजिए और थोड़ा सा तसल्ली रखिए, अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो हमारे जीवन का एक्सपीरियंस होता है। हमारा जीवन कैसा चल रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। हम किसी चीज़ को बहुत फेंकते हैं तो मतलब उस चीज़ की हमारे जीवन में बहुत कमी है, जैसे हमें फेंकने की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसलिए आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है आपका बोलना। आपकी पॉजिटिविटी किसी के लिए है तो आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव है। आप किसी के लिए नेगेटिव बरसा रहे हो, आपके जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव है। सो थोड़ा सा अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाओ तो आप दूसरे के जीवन में पॉजिटिविटी दे पाओगे। इसलिए चुप कर जाओ और हो जाओ, अब बहुत हो गया। वो तो जवाब नहीं देने वाली, वो पता क्यों नहीं, वो अभी भी आपको लताड़ लताड़ के जवाब दे, लेकिन उसको नहीं वो अब नहीं चाहती है। उसको बहुत लोगों ने बोला वो अब नहीं चाहती है आप लोगों को व्यूज़ बढ़ाना और आप लोगों को ये कमाना, क्योंकि उसकी वजह से आप हो गए बहुत आगे बढ़ गए, तो वो क्यों चाहेगी। सो माफ़ करिए और अपने जीवन में थोड़ा तसल्ली लाइए और वेट एंड वॉच, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई देंगी। हालांकि वो मेरे को लगता है वो डायरेक्टली दे पाएगी अब रिप्लाई, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि आप लोगों के जाके उसके फॉलोवर्स तो आप लोगों की जैसी गंद देखें। तो माफ़ करिए और अपने जीवन में थोड़ा सा स्थिरता लाइए। थैंक यू वेरी मच।